सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कमलनाथ, प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की मुलाकात पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि पीके आए हैं तो इस बार कांग्रेस को लिटाकर ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में आखिर मैं क्या कहूं, जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें पीके सिखाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कमलनाथ के निवास पर आयोजित डिनर पर भी निशाना साधा, तंज कसा और कहा कि पीके से जो सीख कर आए हैं कमलनाथ वही बाकी नेताओं को सिखाएंगे। पीके आए हैं तो इस बार कांग्रेस को लिटा के जाएंगे। अब जहाँ तक कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हैं, पर जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें सिखाएंगे पीके। उसको उसीलिए तो आज बैठक बुलाई है, उनसे जो सीख के आए हैं अब वो बताएंगे। अब कमलनाथ जी की आशीर्वाद की उम्र है, उसमें धमकी दे रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है ना। भजन की उम्र में गजल गाना ठीक नहीं होता। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही दुर्गेश केशवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। अजय सिंह जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में इतने दिग्गज नेता हैं, लेकिन अभी जो बातें चल रही हैं वो पीके को लेकर चल रही हैं, प्रशांत किशोर को लेकर चल रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस में कहीं ना कहीं दिग्गजों की कमी हो गई है, इसीलिए पीके का सहारा लिया जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस में किसी दिग्गज की कमी का सवाल नहीं है। असल मुद्दा ये है कि 2018 में जिस तरह से कमलनाथ जी ने 6 महीने पहले अध्यक्ष बनकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का बोरिया बिस्तर बंधवा कर उन्हें विपक्ष में बिठा दिया था, भाजपा के नेताओं में कमलनाथ जी के प्रति डर है। वो जानते हैं कमलनाथ जी का जो कौशल है, प्रबंधन है, उसका भाजपा के पास कोई तोड़ नहीं है। इसलिए तरह तरह के प्रपंच फैलाते हैं, तरह तरह की अनर्गल बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, सरकार संभाले, गृह मंत्री हैं प्रदेश के, प्रदेश में दंगे नहीं रुक रहे, अपराध नहीं रुक रहे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुक रहे। नरोत्तम मिश्रा जी इन विषयों पे क्यों नहीं करते हैं बातचीत? जिम्मेदारी के साथ वो काम करें जो उनका काम है। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति मजबूती से अपना रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 200 सीटों के साथ कांग्रेस वापसी करेगी। प्रदेश की जनता भाजपा से मुक्ति चाहती है, छुटकारा चाहती है, इसलिए भाजपा के नेताओं में कमलनाथ जी का फोबिया है। दिन रात कमलनाथ जी का नाम जपते रहते हैं, डर दिखाई देता है। बिल्कुल। हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जी भी जुड़े हैं। मैं अजय सिंह जी आपके पास लौटूंगी। दुर्गेश जी, ये तो कांग्रेस की बात है ना, बीजेपी में क्यों खलबली मची हुई है? अगर वो प्रशांत किशोर को साथ में लाते हैं, मुलाकात करते हैं, अगर पार्टी इस लाइन पर आगे बढ़ती है तो? देखिए, कांग्रेस का निश्चित रूप से आंतरिक मामला है, पर जब मीडिया में आ जाता है तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते हम उसमें जो मीडिया हमसे चाहता है कि हम उस पर बात रखें अपनी, तो निश्चित ही आज जिस तरह से माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि पीके आए हैं, कांग्रेस को लिटा कर ही जाएंगे। अभी पूर्व में कुछ दिन पहले पीके ने, जो प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी अक्षम नेता हैं जिनके राज में 10 साल में 90% चुनाव हारे हैं। तो आज उस टीके को गले लगाने का मतलब ये है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस जिस तरह से अस्तांचल की ओर है, और कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो अभी कमलनाथ जी की कसीदे पढ़ रहे थे कि अनुभवी हैं, बिल्कुल कमलनाथ जी अनुभवी हैं। उन्होंने तबादलों को ही उद्योग के रूप में मध्य प्रदेश में स्थापित कर दिया। करने तो उद्योग स्थापित थे, पर तबादलों को ही उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया। मध्य प्रदेश को 15 महीने में 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया कमलनाथ जी का अनुभव ये है। और रही बात गृह मंत्री जी की, तो निश्चित रूप से हर मोर्चे पर गृह मंत्री जी खड़े हैं मध्य प्रदेश के। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ये बता दें कि कमलनाथ जी ने अपने गृह मंत्री के लिए FIR तक दर्ज कराने की बात की थी कि वो मिलते नहीं है। और एक हमारे गृह मंत्री हैं जो सबसे मिलते हैं, सब पे बेबाकी से बात रखते हैं, रोज मीडिया के समक्ष आते हैं और प्रदेश के बारे में, स्थिति प्रदेश की हर घटना के बारे में अपनी बात रखते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को जो फोबिया है वो नरोत्तम जी से फोबिया है, इसीलिए इनके जो प्रवक्ता हैं वो डर के मारे हमेशा नरोत्तम जी की माला जपते रहते हैं। रही बात कांग्रेस अस्तांचल की हो रही, जब इनको जनता से सीखना था, जब जनता के लिए करना था, जनता को आशीर्वाद देना था, पर
ये उस समय कुछ नहीं कर पाए जया जी, जी। और अब बैठ के ये राग अलाप रहे हैं। न डिप्लोमेसी से कुछ होने वाला कानून है, व्यवस्था न कुछ संभाले होने- नरोत्तम जी, अब जिससे जनता का भला हो। कमलनाथ जी की उम्र जो जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि गजल के उसमें वो गाने गा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अजय सिंह जी। इसके साथ ही दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार बैठकें हो रही हैं, कांग्रेस में मंथन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने अब इस पर तंज कसा है। लेकिन सवाल ये भी कि क्या अब कांग्रेस प्रशांत किशोर के सहारे ही है, और क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी जरूर इस पर चुटकी ले रही है।